तुमने बुआ को नहीं दिखाया, ऑन कैमरा तुमने ये सारी चीजें दिखाकर हमारी भी नीयत जो है अब माड़ी हो गई है मायके वालों के सामान के ऊपर। चुनाव वाली बातें जो लालचीपन अंधभक्त नहीं बन गए। संस्कारी बहू ने जो चार चांद लगा रखे हैं टाइम फिश हो गए। मोटू ने इस बार लगता काफी ही फटकार लगा दी। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जी आज मैं कुछ लेट हूँ तो कोई बात नहीं, वीडियो बैक टू बैक आपको दो तो ही दे दूंगी मैं। और सपना के लिए वीडियो मैं भी बना लूंगी, वो आपको मॉर्निंग में मिलेगा क्योंकि अंशु भी कल अपने एपिसोड लेकर आई थी। अभी थोड़ा मिक्स सा मेरा वीडियो रहेगा ऐसा लगता है मुझे, पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जुठियंका का भी एपिसोड मैंने ख़त्म किया है तो उसी के ऊपर वीडियो बना लूँ मैं पहले, है ना। और कुछ एपिसोड मेरा रहा था थोड़ा सा दुपट्टा के ऊपर, दुपट्टा का भी मैंने फाइनली पूरा वीडियो वॉच करा। स्टार्टिंग में तो ऐसा कुछ था ही नहीं, तो लास्ट में जो मैंने अभी देखा है मुझे लगा आप लोगों के साथ में ज़रूर से ये वाली बातें डिस्कस करूं। तो बढ़ते अपने आज के वीडियो की ओर। अभी मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आप देख ही लीजिए कितना ही प्यार आप अपना सोशल मीडिया पर दिखा लो, अपनी जॉइंट फैमिली दिखा लो, अपना ये दिखा लो कि हाँ भाई नंद भाभी का, माँ बेटी का, पति पत्नी का कितना ही प्यार दिखा लो, जेठ जेठानी का, जो भी आप दिखाते हो कि हाँ भाई हमारी आपसी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी है और मजबूत है, हम लोगों में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ऑफ कैमरा कुछ भी चलता हो घर में, पब्लिक को उससे मतलब नहीं है, लेकिन ऑन कैमरा आप पब्लिक को, व्यूअर्स को एंटरटेन कर रहे हो, अच्छा इन्फ्लुएंस कर रहे हो, तो पब्लिक भी आपसे इन्फ्लुएंस हो रही है ना। गलत दिखाओगे वो गलत तरीके से इन्फ्लुएंस होगी। और आपको ये चीज़ पता ही है कि भैया गलत चीज़ों की और बच्चे बड़े बूढ़े सब लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। एग्री करोगे मेरी बात को और वीडियो में बने रहोगे लास्ट तक। बात कर रही हूँ दुपट्टा की। दुपट्टा ने अपने एपिसोड में वही भुखड़ों वाली, लीचड़ों वाली, लालची लोगों जैसी हरकतें करनी शुरू कर दी हैं। दुपट्टा ने इससे पहले कभी अपनी बुआ वगैरह का नाम नहीं लिया। अभी आज उसने अपनी बुआ का नाम लिया। पहले तो कह रही थी पति देव आप ना होते तो मेरे पिताजी का क्या होता, है ना, कैसे कौन हमारी हेल्प करता। लेकिन एक बार भी ये ना बोली कि भाई मेरे भाई जो हैं एंड टाइम पर, है ना, मतलब उन्होंने वो फुर्ती दिखाई, समझदारी दिखाई, छोटे होने पर भी मेरे छोटे वो जो डोले वाला भाई है तगड़ा सा, जिसके डोले भी आजकल फिसे से हो गए हैं, है ना, समझदारी दिखाई उसने। पापा के हार्ट को उसने प्रेस वगैरह किया, छाती को, और उनकी सांस उनको सही आई, उनकी वॉमिट हुई, जिससे कि मतलब कहते ना कि जो फर्स्ट एड होती है, मिलनी चाहिए ट्रीटमेंट फर्स्ट, वो उसके भाई ने दी समझदारी से। उसमें लीचड़ ने कुछ किया। लीचड़ जब पहुंचा, जब ट्रीटमेंट उनकी स्टार्ट हो चुकी थी, हॉस्पिटल वो जा चुके थे, पहुंच चुके थे, लीचड़ को आने में 3-4 घंटे लगते। और लीचड़ के बारे में वो बता रही है कि हमने गाड़ी इतनी स्पीड पर भगाई। हाईवे पे गाड़ी की जो स्पीड रहती है वो 100 और 120 तो रहती है, ये तो नॉर्मल है, क्योंकि आप जल्दबाजी में, कहते ना दुर्घटना से देर भली, आप गलत लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो। आप ये कह दें कि देखिए समझदारी से काम करें, समझदारी से काम लें, नियर बाय आपके अगर कभी किसी को ऐसे कोई इमरजेंसी पड़ जाती है तो आप नियर आपके जो कोई भी फ्रेंड हैं, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, आप उनकी हेल्प लीजिए। ना कि जिनको 4 घंटे सफ़र ने तो उतना ही समय लेना है भाई, तू स्पीडे चक्की जा जितनी चकनी है, रास्ता तो उतना ही है ना, आधे घंटे का फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन भाई रास्ता तुम्हें खाली मिला, भगवान का शुक्र है, तुम लोग सही सलामत पहुँचे वहाँ पर, भगवान का शुक्र है। लेकिन जिसको एंड द टाइम हेल्प चाहिए, ट्रीटमेंट चाहिए, वो 4 घंटे वेट करेगा नहीं ना। जिसकी बदी होती है ना, भगवान ने वैसे ही हिला वसीला बना देना है और ट्रीटमेंट उसके पास पहुंच ही जानी है। और जिसकी बदी नहीं होती है उसके पास ट्रीटमेंट नहीं पहुंचनी, और टाइम पर वो डॉक्टर के पास चला भी जाए तो उसका वैसे ही कुछ हो जाना है ना। सो आप राइट इन्फ्लुएंस करो,
ये नहीं, लोगों को ये बताओ कि सोच समझकर धैर्य से काम लें और सोचें कि उनके पास हम सबसे पहले किसको पहुंचा सकते हैं। दुपट्टा ने आज के एपिसोड में ये वाली चीज़ जो है गलत बोली, जो कि आज हमारे एपिसोड से उसको दुरुस्त किया जाता है और लोग आपको बताया जाता है कि सबसे पहले आप खुद सामने वाले को ये फ़ोन करके बोलें कि सुनो, घबराओ मत, धैर्य रखो, पेशेंस रखो, दिमाग से सोचो, नियर सबसे पहले किसी की हेल्प लो। भैया चाचा जी पास थे, है ना, दादी फैमिली पास थी, अड़ोसी पड़ोसी थे, किसी से बनी बनाई नहीं थी। ये लीचड़ का इंतज़ार था कि ये आएगा डॉक्टर, बड़ा डॉक्टर आएगा, ये MBBS लीचड़, तो ये जाकर वहाँ ट्रीटमेंट करवाएगा। तो ये बात। अब बात कर लेते हैं दुपट्टा के नेक्स्ट। अब दुपट्टा ने लीचड़ों की भूखमरियों वाली ऐसी बातें क्यों करी? क्यों ये कहते ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे वाणी। अब ये पानी भी वहीं का पीती है, अन्न भी वहीं का खाती है ना, और इसलिए पहाड़ खोदती है। ये पहाड़ भी खोदने लग गई है बहनों। ये भी सारा दिन पहाड़ों की ही बातें करने लग गई है। ये भी कॉपी कैट बहुत बड़ी वाली बनेगी। अच्छा, इसने करी है बात, पहले तो बुआ जी का किसी को पता ही नहीं था, नाम ही नहीं लिया, बताया ही नहीं अभी तक कितने चाचे और कितनी बुआ, कुछ नहीं पता। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब भी है बुआ की, बुआ वर्किंग वूमेन भी है, बुआ लेकर आई सामान, है ना। अब कोई किसी के घर जाता है तो देखो जी ऐसे सामान लेके जाया जाता है ना। और तुम्हारी खुद की वो क्या ले आई, मूंगफली गच्चक, चल झूठी नहीं, चल सच्ची सच्ची। तो ये है कि इसके ससुराल वालों को इतनी अक्ल नहीं है, किसी के यहाँ पर जाते हैं तो क्या ही ले जाते हैं। स्पेशली वो प्रोफेसर साहब की वाइफ, उसको पता ही नहीं किसी के यहाँ जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं, है ना। तो भाई इसने क्या करी, भूखों वाली बात इसने ये करी कि ये बिस्किट कितने सुंदर लग रहे हैं, मन तो कर रहा है एक दो निकाल कर खा लूँ, लेकिन फिर वो ही ना डेकोरेशन ख़राब हो जाएगी। बहन तो वो शो पीस है, अपने शोकेस में सजा ले। और फिर इसने कहा कि अगर नीचे रहेंगे तो भाई खा जाएंगे, अभी टाइम है छुपाने का। हालांकि ये ऐसी बातें कभी नहीं करती थी। नॉर्मल फैमिलीज़ में तुरंत उसको खोलिए और जो है आप डिब्बों में भर कर रख दीजिए, खाने वाली चीज़ है, खाई ही जाएगी। बाई नहीं खाएंगे तो चंपत तुम और तुम्हारा पति खाएंगे। इसने वो प्लेट छुपानी क्यों चाहिए, इसके मैं बताती हूँ, जो कि 110% सही बात है। क्योंकि हम लोग भी ऐसा कई बार करते हैं, कोई चलो ठीक है फला के घर जाना है तो ये गिफ्ट हमारे पास आया हुआ है, जैसे बुआ के पास ये गिफ्ट आया होगा तो दीपावली पे, तो बुआ ने कहा कि जूस वगैरह देखो हम लोगों के पास भी तो आए हैं ना गिफ्ट, तो ऐसे ही है किसी के घर जाना है, हालचाल लेने जाना है, तो चलो ये ड्राई फ्रूट जहाँ ये जूस वगैरह हम लोग उनके घर ले जाएंगे, उनको दे आएंगे, है ना। अच्छा, तो अब ऐसे ही अब पहुंचा दुपट्टा के पास। अब दुपट्टा, अब हम लोग अपनी ही बात करते हैं, भाई बेटी आई हुई है तो माँ कहेगी चल बेटा ऐसे करना, तू ये वाली ट्रे तू ले जाना बिस्किट की, है ना। उससे पहले दुपट्टा ने खुद ही बोल दिया होगा अपनी माँ को, मम्मी ये मैं ले जाऊँगी। इसलिए इसको छुपाना है कि ताकि भाई जो है मतलब ख़राब वराब ना कर दे, और मम्मी जो है फिर से वो पैसे खर्च करेगी 350-400, तो अच्छी बात है, ये ही मम्मी मुझे दे देना, यही जूस वगैरह दे देना, 2 चीज़ें और आपने देनी है वो दे देना, 2 ये वाली लगा देना, ये है नॉर्मल बात। तो ये डिस्कशन जो है ऑफ कैमरा करती रहती। ये ट्रे दिखाने की भी जरूरत नहीं थी, जब तुमने बुआ को नहीं दिखाया तो तुम्हें क्या ही जरूरत थी ये सब दिखाने की भी, है ना। तो ले जाती अपने ससुराल में दिखाती तो हम लोग कहते भैया देखो इसके मायके वालों ने कितना कुछ दिया, लेकिन ऑन कैमरा तुमने ये सारी चीज़ें दिखाकर यही दिखा दिया कि भाई तुम्हारी भी नीयत जो है अब माड़ी हो गई है मायके वालों के सामान के ऊपर, है ना। तो ये सारी बातें हो गई। और यहाँ पर आप लोगों को मैं एक चीज़ ये भी कहना चाहती हूँ कि दुपट्टा वॉक कर रही है और कह रही है कि अब मुझे अच्छा फील हो रहा है। पहले तो कमरे में बैठी थी, चलो ठीक है, बंद बंद सा घुटन घुटन सी, बंदा बहुत लो सा फील करता है, जहाँ कहें कि नेगेटिव सा फील करता है। तुम बाहर निकली और तुमने वॉक करना शुरू किया, तुम्हारी बॉडी जो है थोड़ी वार्म हुई, जिस वजह से तुम्हारा नाक भी खुल गया, है ना। लेकिन इसके पापा मुझे बहुत ही वीक लगे, वीक लगेंगे भी भैया, वो वीकनेस है उनको, कमज़ोर हैं वो इस समय।
ये सारी बातें। अब दुपट्टा भी वही चेकअप करवाऊंगी, मम्मा का, मम्मी का, है ना, सास का, जिसका भी, मैं अपना भी कराऊंगी। फिर मम्मी की दवाइयाँ शुरू कराएंगे। भैया दवाइयों के अलावा आप लोगों को वैसे भी कुछ नहीं सूझता। तो ये दुपट्टा की जो भुखमरी सी वाली बातें, ये लीचड़ों वाली बातें, ये लालचीपन, है ना, मुझे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगा। और मेरे पास कल एक कमेंट आया था जिन्होंने बोला दुपट्टा ने अपने एक एपिसोड में बताया था कि उसके भाई की नेक्स्ट ईयर जो है, यानी कि 2025, है ना, उसमें शादी होने वाली है, यानी कि 1 महीना ही तो रह गया। और ये कहती थी खुशखबरी सुनाने की बात ये कर रही है, क्या यही खुशखबरी तो नहीं कि इसके भाई की भी शादी होने वाली? क्या इसके भाई ने भी तो कोई देखना रखी थी? हो सकता है। अब दुपट्टा ने फिर वही बात, मम्मी डिस्टर्ब ना होए तो चाय वाय का सब सिस्टम वो ऊपर कर देगी, भाई ऊपर ही बनाए ऊपर ही खाएं, या फिर ये भी अपनी भाभी के आने से पहले ही उसकी किचन ऊपर सेट करना चाहती है। अभी ये मम्मी के लिए एक और मेड लगवाना चाहती है। आपको मैं बताना चाहती हूँ, बर्तन सफाई जहाँ एक मेड कर रही है उसी से बोलो भैया तुम अब सब्जी वब्जी काट दो, है ना, जहाँ फिर मम्मी जी जब फ्री होती हैं, जब भी सब्जी काट के पाउच में वो सील करके अपने उसमें वेजिटेबल वाले में रख दे। दूसरी बात कि हाँ, ऊपर का काम करवाने के लिए उसकी बिटिया को बुला ले, पर ये कि सारा दिन मेड सर पर बैठी रहे ना, तो वो चीज़ें भी अच्छी नहीं लगती। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। मैं कहती काम करो और चले जाओ, सर पे मत बैठो, ठीक है। हाँ, मेड की ज़रूरत इस समय है। मेरे मम्मी जब हार्ट पेशेंट, मतलब कि उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, वो बीमार थे, तो उस समय मेरा भी गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था। जैसे अभी नन्नू के पित्ते में पत्थरी निकल आई है गॉल ब्लैडर में, है ना, हुआ था। तो मैं खुद बीमार थी, लेकिन मैंने अपनी मेड के और बेटे को, जब बेटी को, किसी को रख रखा था, जिसमें कि वो सारा दिन नहीं, सिर्फ 2 घंटे मेरे पास होते थे, जिसमें मैं सब्जी कटवाना, आटा गूंदवाना, क्योंकि आटा गूंदने के लिए मुझे मना किया हुआ था डॉक्टर ने। आप लोगों को पता ही होता होगा ना, एक सजेरियन के जैसे ही होता है ना, भी जोर नहीं लगाना। और जिनका गॉल ब्लैडर रिमूव होता है उनका तो भैया पूरा रूट सिस्टम ही चेंज हो जाता है। तो यही था कि आटा नहीं गूंदना और काफ़ी चीज़ें थी, भार नहीं उठाना, 3 महीने तक बहुत केयर करनी, बहुत चीज़ें थी। तो मैंने, बच्चे भी छोटे थे, तो ये चीज़ें अपनाई थी। जो अपने घर में होता है, लोग कमेंट उसको करें अपने, अभी मत जाओ ससुराल छोड़ कर। भाई वो कर क्या रही है? वो तो उल्टा भार बन रही है ना, वो काम कुछ ना कर रही, ज़्यादा से ज़्यादा चाय बना रही है, कुछ करे। इसके लिए तो मेड की लड़की को 2 घंटे के लिए बुलवा ले, वही काफ़ी है ना। यही कहना चाहूँगी कि ये अपनी ससुराल जाए, फालतू में काम ना बढ़ाए। जैसे कि लीचड़ सारी वाहवाही लूट के ले गया, अस्पताल में 4 दिन रुककर, हालांकि दोनों बेटे भी रुके रहे हैं, माँ भी रुकी रही हैं, मतलब वो दिखावे के लिए थे। ऐसे ही वाहवाही सारी लूट के ले जा रही है ये भी दुपट्टा, कि ये आई थी अपने माँ बाप के पास, क्या करने आई थी, क्या करा, कुछ भी तो नहीं, बस एक ही काम है, चीनी मत खाओ, चीनी मत खाओ, चीनी मत खाओ, चीनी मत खाओ। हालांकि हमारे घर में भी डायबिटीज़ पेशेंट थे, कभी भी चीनी का वो चक्कर ही नहीं था। भैया शुगर फ्री आती है, आप उनको वो गोली डाल कर दो ना, कभी कभी वो थोड़ा मीठा ले सकते हैं, है ना, वो सियाने बयाने हैं, उनको खुद को इतनी समझ है। चलो, ये दुपट्टा का जो बुखे वाला काम है ना, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, नहीं, बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और रही बात जूठी की, मैंने कल आपको एपिसोड में क्या बोला था कि जूठी जा चुकी है, इसको आदत है बासी एपिसोड सब लोगों के साथ शेयर करने की। आज बोल ही दिया ना इसने कि ये 3 दिन हो गए इसको गए को, जाने कि 7 तारीख को चली गई थी, 8 की कल तो छठ पूजा जो है संपन्न हुई है, आज 9 को इसका एपिसोड आ रहा है। एपिसोड इसके डेली ही आ रहे हैं, क्योंकि ये तो जा चुकी थी और बासी एपिसोड ये दे रही थी, ठीक है। अभी जो इसने बोला कि ये 20 डे में वापस आएगी, कुछ सेलिब्रेशन है, क्योंकि आपको भी पता है दुपट्टा और लीचड़ की जो है वेडिंग एनिवर्सरी आने वाली है, तो एक बार फिर से लगेंगे डीजे, बनेगी बात, होगी पार्टी, चलेगी सारी रात, पार्टी चलेगी सारी रात, है ना। तो तो उसमें ये मोटू के साथ होगा डांस वांस, एंजॉयमेंट, फुल एंजॉयमेंट। तो जी जूठी ने अपना बासी एपिसोड हम लोगों के साथ आज शेयर किया।
फ्रेश, उसमें थोड़ा सा फ्रेशनेस डाली उसने, ये दिखाने के लिए कि जो ठीकरी जिसको बोल रही है, हो सकता है बिहार में बोलते हो ठीकरी, लेकिन मुझे ठेकुआ पता है, क्योंकि हमारी मेड भी जब वो लेकर आई थी, ठीक है, वो भी बिहार से हैं। तो सच्ची बात है, मांग के लिया जाता है वो प्रसाद जो है, भाई क्या ही बोलूँ, अमृत तुल्य है, जहाँ की आशीर्वाद है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। गोरजा माता का ही ये व्रत होता है। लेकिन ये झूठी जो है ना, बस थोड़ा ऐसे एटीट्यूड में थोड़ी ऐसी बातें करती हुई नज़र आई। तो आप लोगों को पता है कि जब छठ मैया का व्रत था, उस समय इसने छठ मैया ऐसे छठ का शुरू बोला, लेकिन इसने किसी को भी वहाँ से बिल्कुल भी बधाइयाँ नहीं दी कि आप सभी को इस त्यौहार की बहुत बहुत बधाइयाँ, छठ मैया सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे, इसने नहीं बोला। लेकिन हाँ, कल दोनों बहनियों ने मिलकर छठ मैया के लिए, अपनी ऑडियंस के लिए एक बस स्टोरी शेयर कर दी थी इंस्टा पर। तो जुठियंका का वापसी आना, कुछ होगा नया धमाका, क्या वाकई में ही ये सेलिब्रेशन के लिए आ रही हैं, जहाँ फिर वही प्रॉपर्टी का ही चक्कर है जिसके लिए इसको रुकना था बहुत दिन। और अभी जो मोटू को छुट्टियां होंगी वो तो होंगी क्रिसमस पर, है ना, इसलिए 20 डेज इसने बोला। पर 20 डे तो नवंबर के, आज तो चल रही है 9 नवंबर है, तो मतलब ये नवंबर के एंड में आ जाएगी, तो फिर बाकी दिन यही रहेगी। मोटू जो है वो क्रिसमस के आसपास आएगा, है ना। तो लोगों ने ये भी पूछा है, जुठियंका तुमने अपनी सास को नहीं दिखाया है इस बार, है ना। तो भाई बस यही है, किसी ने आगे से रिप्लाई दिया है कि जब जुठियंका ने अपने टोपीबाज मोटू को नहीं दिखाया तो सास को कहाँ से दिखा देती, बेस्ट फ्रेंड को, है ना। तो नहीं दिखाया इसने किसी को भी, लेकिन इसको डराने के लिए इसके व्यूअर्स जरूर मिल गए इसको एयरपोर्ट पर। एक ने क्या, एक ही तो थे। तो उन्होंने बोला हाउ, मतलब ये डर गई कि मैंने क्या गलत कर दिया। तो उन्होंने बोला गलत कुछ नहीं, मैंने रात को तो तुम्हारा एपिसोड देखा और मैं मतलब पता ही नहीं तुम आज सुबह मेरे सामने हो, है ना। मतलब इन लोगों को इतना सेलिब्रिटी इन लोगों ने मतलब फील करवा रखा है। चलो अच्छी बात है, मान सम्मान जस्ट मिलना भी चाहिए सबको, लेकिन अच्छे कामों का भी तो मिलना चाहिए। मैं कहती हूँ कि आप अच्छे व्यूअर्स बनिए, अंधभक्त नहीं बनिए, यही मेरा कहना है, ठीक है। उधर संस्कारी बहू ने जो 4 चांद लगा रखे हैं ना, तो लास्ट में आके उसके संस्कार जो हैं टाइम टाइम फिश हो गए। तो वो सारी चीज़ें भी समझ में आ गई कि बेशक ठीक है, तुम अपने ससुराल वालों के लिए करो, बहुत अच्छा करो, सबको पता है, क्योंकि लोग उनको आज से देखना शुरू नहीं किया, लोगों ने, लोग पहले से देखते आ रहे हैं। और इधर ये जुठियंका है जो कि इतनी तारीफ़ों के पुल बांधती थी, कभी 5,000 भी इन लॉस फैमिली में इसने भेजे हैं पापा जी को, तो वो भी इसने ऑन कैमरा बोले हैं। तो फाइनली मोटू ने इस बार लगता काफ़ी ही फटकार लगा दी कि जुठियंका का मुँह जो है वो बना ही रहा। और लगता था मुझे अभी आज 9 तारीख को भी इसने कल का मुंह ही नहीं धोया हुआ, है ना। वैसे का वैसे ही है कि चूल्हे के पास से ये उठकर चली गई, है ना। चूल्हे के पास की बात मुझे याद आई, सुनो आप लोग, कल भी इसने एपिसोड में वही सीन दिखाया नाव वाला, और आज भी वही क्लिप लगा दी, है ना, जो इसने रील पर भी लगा रखी, यही लगा दी कि चूल्हे के पास बैठकर कैसे मम्मी ने खाना बनाया ये वो, और कैसी ज्ञान भरी बातें करती हुई नजर आई कि यही है सादगी, यही है सारी चीज़ें, यही है बचपन की यादें। तो बचपन की यादें क्या तुम्हें ही देखनी है? तो दुपट्टा के माँ बाप को नहीं देखनी थी, दुपट्टा को नहीं देखनी थी। दुपट्टा के होते हुए माँ ने साल हो गया दुपट्टा को आए, मुश्किल से कहीं एक बार रोटियां बनाई होंगी चूल्हे पर, लेकिन तुम्हारे आने पर 2-4 बार बना ली, ठीक है। और माँ से कितना ही काम करवा रही है जुठियंका, सबने देखा है। और माँ जो है वो इन लोगों के लिए अलग खाना पका रही है। और माँ ने ये भी कहा कि ये मैं स्पेशली, इसने वो क्लिप जो है ऐड करी जिसमें माँ बोल रही है ये मैं गुलाब के लिए अलग से सब्जी बना रही हूँ। और लोग उधर दुपट्टा को बुरी बना रहे हैं, भाई तूने चादर का नाम लिया ही क्यों, तुम्हें लेना नहीं चाहिए था कि चादर नहीं बदली है, तो क्यों ना लेना। अगर ये लोग इतना कुछ बोल सकते हैं, नीचे घर हो चाहे ऊपर घर हो, मतलब कहीं पर भी आप बैठो उठो, कम से कम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको साफ़ सुथरा रखना। माँ झाड़ू भी लगाएगी, माँ खाना भी बनाएगी, माँ सब्जियां भी बनाएगी, और माँ फिर रोककर ये कहेगी कि प्लीज़ मेरे से इतना काम मत करवाओ।
तो शर्म आनी चाहिए ना। खुद को हमेशा सर्वोप्रिय रखती है ये लड़की, कहती है कि हम बिटिया भाई सबसे ऊपर है। वहाँ पर पुतन को भी देखा कि आराम से बैठी खाना खा रही हैं वो भी, लेकिन ठीक है, पुतन से जितना हो पाता वो उतना करती है और मस्त रहती है, व्यस्त रहती है। तो यही मैं कहना चाहूँगी कि मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लेकिन प्लीज़ गलत इन्फ्लुएंस मत करिए। तो चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर। जब तक के लिए अब आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।